नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। और आज हम बात करने वाले हैं नेताओं के रिटायरमेंट की। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक नेताओं के रिटायरमेंट का ये मुद्दा कहां से आ गया। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में आरएसएस के एक प्रोग्राम के दौरान यह कहा कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वो खुद या कोई और नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। मोहन भागवत के इस बयान के सामने आने के बाद न सिर्फ विपक्षी खेमे में खलबली है, बल्कि जो भगवा खेमा है उसके भीतर भी तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। दरअसल मोहन भागवत ने इसके पहले यह कहा था कि 75 साल की उम्र में शॉल ओढ़ने का मतलब होता है कि रिटायरमेंट पर विचार करना। हालांकि उस वक्त उन्होंने यह बयान बहुत ही हल्के माहौल में दिया था, लेकिन मोहन भागवत के उस बयान के बाद यह माना जा रहा था कि भागवत ये चाहते हैं या संघ ये चाहता है कि 75 साल की उम्र पार कर चुके नेता अब रिटायरमेंट ले लें और नई पीढ़ी को जो भगवा खेमा है उसकी कमान सौंपी जाए। हालांकि मोहन भागवत ने अपने जो संबोधन दिया उसमें यह भी कहा कि संघ में जो भी काम दिया जाता है उसे करना ही होता है, फिर चाहे उम्र 80 साल के पार क्यों ना हो जाए। अब मोहन भागवत का यह बयान आने के बाद सबसे ज्यादा खलबली समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह लिखा कि ना रिटायर होऊंगा ना होने दूंगा, और जब अपनी बारी आई तो नियम बदल दिए। यह बयान सीधे तौर पर भागवत के उसी बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जो भागवत ने रिटायरमेंट को लेकर दिया है। अखिलेश ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों पर कोई भरोसा नहीं करता क्योंकि यह दोहरापन ठीक नहीं है। अखिलेश ने कहा कि ऐसे लोग विश्वास खो देते हैं और बाद में राज खो देते हैं। यह कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला अखिलेश यादव की तरफ से जो भागवत है उनके बयान को लेकर और समूचे भगवा खेमे पर माना जा रहा है। अब इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि दरअसल साल 2014 के बाद से ही बीजेपी में ऐसे तमाम सारे नेता रहे जिनको बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए दूसरे महत्वपूर्ण पद पर समायोजित किया गया। बीजेपी में ऐसी कोई नीति या नियम नहीं है कि 75 साल पार कर जाने के बाद नेताओं को रिटायरमेंट लेना ही होगा, लेकिन 2014 के बाद जो प्रथा देखी गई वो कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाली थी। खुद पार्टी के बड़े नेता सार्वजनिक मंच से इस बात को कहते थे कि लोकसभा के चुनाव में उन्होंने यह तय किया है कि 75 साल से ज्यादा उम्र पार कर चुके नेताओं को चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाएगा। और आपको वो घटनाक्रम भी याद होगा जब लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा जैसे लोगों को बीजेपी ने मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर लिया था। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने गुपचुप तरीके से उस वक्त इस बात का विरोध भी किया था। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा के अलावा ऐसे तमाम सारे नेता थे जिन्होंने बाद में स्वेच्छा से मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था, जिसमें कलराज मिश्रा का नाम भी शामिल था। और उसके बाद यह चर्चा होने लगी थी कि क्या अब 75 साल की उम्र पार कर चुके नेता सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे। लेकिन बाद में बीजेपी की तरफ से उन जो बढ़ती उम्र के नेता थे उनको अलग अलग जगहों पर समायोजित भी किया गया था। अब अखिलेश यादव की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस भी इस बात को उठा रही है कि पहले भागवत ने यह कहा था कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना चाहिए। 75 साल की उम्र में अगर आपने शॉल ओढ़ लिया है तो मतलब रिटायरमेंट की दिशा में कुछ प्लान करना चाहिए। लेकिन भागवत के इस बयान के आने के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि आने वाले जो भी चुनाव में होंगे उसमें इंडिया गठबंधन का सामना नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से ही होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो 75 साल की उम्र पार कर चुके हैं या आने वाले समय में 75 साल की उम्र पार करने वाले हैं। तो ऐसे में मोहन भागवत के रिटायरमेंट को लिए जो बयान दिया गया है वो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया है। नमस्कार।